तो आज हम बात करेंगे हॉरर यूनिवर्स की मशहूर फ्रेंचाइजी द कंजूरिंग मूवीज की। टोटल इसमें 9 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें द नन भी थी और इसके बाद आती है एनाबेल क्रिएशन, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। इसमें दिखाया गया कि एनाबेल डॉल जो है वो कैसे क्रिएट हुई थी, उसको किसने बनाया था और कैसे आई थी वो। तो इसकी कहानी सेट की गई है 1955 में, जो कि द नन के 1 साल बाद की है। और इसमें क्या होता है कि एक आदमी रहता है जिसकी बेटी की डेथ हो जाती है और वो कुछ ऐसा क्रियाएं करता है जिससे कि उसकी बेटी वापस आ जाए। इसके लिए वो डॉल लेके आता है मार्केट से और उस पर कुछ शैतानी क्रियाएं करता है। तो वो उसकी बेटी तो वापस नहीं आती है, पर उसमें एक शैतान वापस आ जाता है। जो तो इसके बाद कुछ कहानी शिफ्ट होती है, कुछ टाइम बाद में, कई सालों बाद में अनाथालय से कुछ लड़कियां वहां पर रहने आती हैं। तो फिर वो जो रोल है उसमें जो शैतान जो रहता है वो इविल पावर जाग जाती है और फिर उन लड़कियों को परेशान करती है। और तो इसी पे पूरी कहानी बेस्ड है। ये काफी सही मूवी थी उस टाइम के हिसाब से और अभी भी इसको याद किया जाता है। जब भी किसी डॉल को देखते हैं तो उसी का ख्याल आता है। तो ये इस मूवी ने काफी ज्यादा ही दिमाग और दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। तो ये एनाबेल जो क्रिएशन है काफी अच्छी मूवी है, इसको एक बार जरूर देखें। और इसमें दिखाया गया क्रिएशन कैसे हुआ, कि डोल कहाँ से आई। इसके बाद आता दानन का सेकंड पार्ट, जो कि 2023 में आया था और जिसकी कहानी सेट की गई है 1956 में। जो दानन फर्स्ट पार्ट था उससे 4 साल बाद। इस कहानी में जो सिस्टर आयरन रहती है वो फिर से कैसे लड़ती है अपने शैतान से, क्योंकि वही शैतान जो रहता है वेलाक नाम का, वो फिर से वापस आ जाता है और पूरे यूरोप में ही तहलका मचा देता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है और कई लोगों को परेशान करता है और कई चीजें ऐसी करता है जो बहुत ही डरावनी भी है। इसमें कई जंप स्केयर भी हैं, कई डरावने सीन भी है। तो दानन फिर से आई थी और इसमें काफी अच्छा दिखाया गया था। जो इसमें पहले वाले नन में जो शैतान था उसकी स्टोरी को और आगे बढ़ाया गया था। और इसके बाद आती है एनाबेल 2014 में, जिसकी कहानी 1967 में सेट की गई है। इसकी कहानी में क्या होता है कि एक कपल जाता है मार्केट में और उनको एक शॉप में वो गुड़िया पसंद आ जाती है जो कि एनाबेल रहती है और उसको अपने घर ले आते हैं। उसको घर ले आया मतलब कि फिर आप समझ जाओ क्या होता है। तो उसमें फिर वो पूरे घर वालों को परेशान करती है और चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक होने लगती है और फिर उनको पता लगता है कितनी क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया उनका जीना हराम करके रखी है। ये कहानी उनके बारे में दिखाई गई है। और ठीक इसके बाद देखनी है आपको द कंजूरिंग, जिसके ऊपर इस पूरी फ्रेंचाइजी का नाम रखा गया द कंजूरिंग फ्रेंचाइजी। जो इसकी मूवी है द कंजूरिंग फर्स्ट वाली जो है वो 2013 में आई थी, जिसकी कहानी सेट की गई है साल 1971 में। द कंजूरिंग की कहानी जो है सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें जो अपने दो मेन कैरेक्टर है पूरे कंजूरिंग यूनिवर्स के, वो दिखाई देते हैं पहली बार। मैं बात कर रहा हूँ एडी और वॉरेन की। वो लोग दोनों जाते हैं एक परिवार की मदद करने के लिए जिनके ऊपर एक चुड़ैल पीछे पड़ जाती है उनके घर के अंदर। तो वो कैसे उस फार्म से जाते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पाते हैं, तो ये सब उसमें दिखाया गया है। ये जो मूवी है द कंजरिंग बहुत ही भयानक और ये बहुत ही फेमस हुई थी और आज तक भी इसके जो सीन्स है वो लोगों को काफी डराते हैं। इसमें इतनी डरावनी चीजें दिखाई गई थी जो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक थी। इसको देखकर रात की नींद उड़ जाती थी, सपनों में वही दिखाई देती थी चुड़ैल। तो द कंजरिंग में जो मेनली फैमिली थी वो इसमें स्टेब्लिश की गई थी, एडी और वारन फैमिली। इसमें जो दिखाई गई एडी और वारन फैमिली, ये पूरी सीरीज जो भी है सब मूवी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में यही सब किया है और ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित की गई है। तो आगे बढ़ते हैं इसकी अगली फिल्म के। तो अगली फिल्म आती है एनाबेल कम्स होम, जो कि 2019 में आई थी, जिसकी कहानी सेट की गई है 1972 में। इस कहानी में ऐसा होता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर है एडी और वारन एक दिन कहीं बाहर जाते हैं, वो अपने बेटी को घर पर ही छोड़ जाते हैं। तो बेटी अकेली होती है तो वो क्या करती है कि अपने दोस्तों को बुला लेती है। तो वो नीचे जाते हैं, उनको दिखता है बेसमेंट जहाँ पर पूरा म्यूजियम बना रहता है, उनका कलेक्शन रहता है जिनको वो पकड़ते हैं। तो उसमें रखी रहती है अपनी डॉल एनाबेल। तो एनाबेल को मतलब वो घर पे लेके आते हैं, वो वहीं रख देते हैं। तो वो उनको दिखती है तो उसको छू लेते हैं, खोल बोल लेते हैं, जैसे भी बच्चों में जो क्यूरियोसिटी जागती है क्या है ये क्या है सब चीज़ें। तो इसी बीच वो एनाबेल पूरी फ्री हो जाती है और जितनी भी चीज़ें उसमें रहती है वो सबको पजेस्ट कर लेती है। तो बाकी के शैतान भी जाग जाते हैं। इसमें काफ़ी इविल पावर्स दिखाई गई हैं। तो वो सब घर में होती है चीज़ें, कैसे वारन फैमिली इन सब से छुटकारा पाती है, तो ये कहानी उस इन सब पर बनाई गई है। तो मेनली ये कहानी वारन के घर की पूरी कहानी बताई गई, इसलिए मूवी का नाम भी है एनाबेल कम्स होम। और ये भी काफ़ी डरावनी थी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूवी बनाई गई थी। पहली बार ऐसा था कि इसमें उनके घर की कहानी दिखाई गई थी, खुद के पर्सनल। बाकी चीज़ों में तो वो बाकी मूवीज में वो किसी और के घर जाते हैं और वहाँ पे केस सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें वो खुद के घर में ही सब कुछ होता हो रहा हो। फिर आता है साल 2016, जिसमें आई थी द कंजूरिंग सेकंड, मतलब कंजूरिंग का सेकंड पार्ट, जिसकी पूरी टाइमलाइन 1977 में सेट थी, 1977 में सेट। इसमें अपने जो वॉरेन और एडी रहते हैं वो जाते हैं किसी घर में जहाँ पर एक पोल्टरगाइस्ट और दानन नाम से शैतान रहता है, जो कि किसी घर में कब्जा कर लेता है और पूरा पजेस्ट कर लेता है। तो उसको छुटकारा दिलवाने के लिए ये लोग जाते हैं। तो इस मूवी में पहली बार दानन और पोल्टरगाइस्ट दिखे थे। तो इसलिए मैं बोल रहा था जो पहली नन मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, वो इसलिए जरूरी देखना थी क्योंकि तभी ये वाली मूवी समझ में आई हुई। इसको भी रियल स्टोरी पे बनाया गया है, तो काफी अच्छी है और काफी खतरनाक सीन है। वही इसमें जंप स्केयर भी बहुत सारे हैं, इसको देखकर थ्रिल भी मचेगा। और इसके बाद आती है द कर्स ऑफ ला llorona, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी सेट की गई है 1973 में। इस मूवी का कनेक्शन अपने जो वॉरेन फैमिली उससे डायरेक्ट तो नहीं है, बट ये भी इन्वेस्टिगेशन थीम पे बनी गई है, तो इसलिए मानते हैं कि ये कंजूरिंग का पार्ट है।
क्योंकि इसमें एक सोशल वर्कर रहती है जो लाला राणा नाम की एक माँ है, उससे अपने बच्चों को बचाती है। तो ये मूवी एक मदर और चिल्ड्रन के स्टोरी पे बेस्ड है और काफी अच्छी मूवी है, बहुत ठीक ठाक स्टोरी है, आपको देख के मजा आएगा। तो इसमें भी कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ नया दिखेगा और सीन तो खतरनाक है ही। आपने इसमें के बारे में बहुत सुना भी होगा, मतलब रोती हुई चुड़ैल या कुछ भी बोल सकते हैं, लाला राणा। अब इतनी सारी मूवीज हैं तो इसको क्यों देखें, क्योंकि इसको देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ दिखती है और कुछ नई चीजें दिखाने को मिलती है और कहीं ना हद तक इसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, थ्रिल भी है और हॉरर तो है ही। आप मतलब डरे सहमे तो रहेंगे और कुछ दिन तक आपको डरावना चीजें दिखती भी रहेंगी, तो काफी मजा भी आएगा इसको देख के और बहुत अच्छी मूवी है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आती है मूवी द कंजरिंग का अगला पार्ट, जिसका नाम है द कंजरिंग डेविल मेड मी टू डू इट। ये मूवी आई थी 2021 में, जिसकी कहानी बेस्ड है 1981 में। इसमें वॉरेन फैमिली को ऐसा केस मिलता है जो कि मर्डर केस रहता है और वो वहां घर में जाते हैं। जिसने मर्डर किया वो बोलता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है, मुझसे ऐसा डेविल ने करवाया है। तो वो कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं और आगे क्या होता है वो आपको मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और ऐसा माना जाता है कि वॉरेन फैमिली के सबसे मुश्किल केसों में एक माना जाता है ये केस, और ये कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे, और जिसके लिए अपने ये पूरा वीडियो बनाया है वो मूवी अभी आने वाली है 2025 और उसका नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जिसमें अपने जो वॉरेन और एडी है उनकी लास्ट मूवी होने वाली है। इसके बाद उनका कोई रोल आगे नहीं दिखाया जाएगा। तो इसमें अब उनकी बेटी भी दिखाई गई है, तो हो सकता है कि उनकी बेटी का आगे रोल हो। तो ये यूनिवर्स तो शायद चलता ही रहेगा, बट जो अपने मेन लीड है जिसके लिए लोग मूवी देखते थे, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा चर्चित थे, लोगों के दिलों में राज किया उन्होंने हॉरर चीजों में देखे तो एडी और वॉरेन, तो वो अब रिटायर होने वाले हैं। तो ये मूवी भी अभी आई है, तो इतनी मूवी देखने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों ये था अपना कॉन्जरिंग यूनिवर्स का पूरा सफर। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप बताएं, और आपको कौन सी मूवी ऐसी जो खतरनाक लगी या कौन सी मूवी ने आपको डराया है, क्योंकि इन मूवी में सिर्फ नॉर्मल जंप स्केयर ही नहीं है और ये मूवी एक गहरी छाप छोड़ के जाती है, आपको कई दिनों तो याद भी रहेंगी। और आप पर धीरे धीरे शायद स्टार्टिंग में जो मूवी आई थी उनको लेकर धीरे धीरे अभी थोड़ा कम हो गया है वो चीजें, पर ठीक है, ये अच्छा है, यूनिवर्स से देखने लायक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।